तो अब जब हम समझते हैं कि कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन क्या है, और अब तक हम समझते हैं कि ऑप्शन बायर और ऑप्शन राइटर के बीच क्या अंतर है, हम सभी के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत महत्वपूर्ण है जो ऑप्शन से संबंधित हैं। और उसके लिए इस बार हम स्क्रीन के माध्यम से जाने और हर कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं इन सभी चीजों की बुनियादी परिभाषाओं के साथ आपकी मदद करता हूं। एक शब्द जिसका हम अक्सर सामना करेंगे वह है स्पॉट प्राइस। यह अंडरलाइंग एसेट की मूल कीमत है, अंडरलाइंग एसेट की वास्तविक कीमत है। तो रियल एस्टेट के उदाहरणों में रियल एस्टेट की कीमत या रियल एस्टेट स्पॉट प्राइस था जिसके बारे में हम वास्तव में बात कर रहे हैं। तो शेयर बाजार के अप्रोच से जो हम स्पष्ट रूप से स्क्रीन पर देखने जा रहे हैं, आइए एक उदाहरण लेते हैं। अगर कोई उस बारे में बात कर रहा है तो मैं निफ्टी कॉल या बैंक निफ्टी पुट या आईसीआईसीआई बैंक कॉल खरीदना चाहता हूं। उस स्थिति में जब कोई वास्तव में आपसे पूछता है कि स्पॉट प्राइस कहां है, तो यह मूल रूप से कैश प्राइस है जो एक्सचेंजों पर ट्रेड कर रहा है। तो यह मूल रूप से स्पॉट प्राइस है। फिर प्रीमियम नामक कुछ है। हम प्रीमियम का मूल्य कैसे प्राप्त करते हैं, यह कुछ ऐसा है जिस पर हम कुछ समय बाद चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन अभी के लिए बस यह समझें कि यह वह कीमत है जो आप एक ऑप्शन खरीदते समय पेमेंट करते हैं। याद रखें, यह बहुत महत्वपूर्ण है, प्रीमियम खरीदा जा रहा है। तो आइए एक उदाहरण लेते हैं। जब मैं कहता हूं कि अभिषेक निफ्टी 10,500 का कॉल खरीदने जा रहे हैं, या मान लें कि अभिषेक निफ्टी का 17,000 का पुट खरीदने जा रहे हैं, फिर उस समय अगर 17,000 पुट की कीमत 20 रुपये है, तो अभिषेक वास्तव में प्रीमियम के रूप में 20 रुपये का पेमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा आपको यह समझने की जरूरत है कि जब हम वास्तव में डेरिवेटिव, दोनों ऑप्शंस के साथ साथ फ्यूचर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम वास्तव में सिर्फ एक स्टॉक या एक ऑप्शन नहीं खरीद सकते हैं। हमें हमेशा लॉट के रूप में खरीदना पड़ता है। यह लॉट क्या है? खैर, एक्सचेंज वास्तव में परिभाषित करता है कि यह कम से कम मात्रा है जिसे आपको डेरिवेटिव में सौदा करते समय खरीदने की आवश्यकता है। मुझे इसे सरल बनाने दीजिए। तो आइए शेयर बाजारों में एक उदाहरण लेते हैं। यदि आप वास्तव में किसी भी स्टॉक का एक शेयर खरीदना चाहते हैं जिसकी कीमत 100 रुपये है, तो आप वास्तव में एक डीमैट खाता खोल सकते हैं और फिर उस एक शेयर को खरीद सकते हैं। लेकिन जब आप वास्तव में डेरिवेटिव, विशेष रूप से ऑप्शन और फ्यूचर्स के साथ काम कर रहे हैं, तो आप सिर्फ एक मात्रा नहीं खरीद सकते हैं। वे लॉट, 100 लॉट, 200 लॉट, 500 लॉट आकार में आ रहे हैं। इसका मतलब है कि यदि आप वास्तव में डेरिवेटिव में ट्रेड कर रहे हैं जो फ्यूचर्स और ऑप्शन हैं, तो आपको बहुत कुछ खरीदना होगा। अब इस बारे में भ्रमित ना हो कि लॉट कैसे बन रहे हैं और कैलकुलेशन के कारण सब कुछ, और दस्तावेज नीचे अटैच किया जाएगा। आप इसे दस्तावेज अनुभाग के तहत पा सकते हैं। तो आप स्पॉट को समझ गए हैं, आप प्रीमियम को समझ गए हैं, आप कॉल और पुट ऑप्शन के प्रकारों को भी समझ गए हैं। लेकिन अब स्ट्राइक प्राइस नाम की कोई चीज है। देखिए, जब भी कोई बायर या सेलर वास्तव में ऑप्शंस में एक ट्रेड में जा रहा होता है, तो वे वास्तव में इसे एक निश्चित स्ट्राइक प्राइस पर करते हैं। और यही कारण है कि लोग कहते हैं कि मैं वास्तव में 16,500 या 17,000 कॉल खरीदने जा रहा हूं। ये कुछ स्ट्राइक कीमतें हैं और चिंता न करें, क्योंकि मैं इन सभी चीजों को इस स्क्रीन पर भी दिखाने जा रहा हूं। अब एक और बात है जो वास्तव में तब आती है जब हम ऑप्शंस में शामिल टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं और हम इसे कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट के रूप में कहते हैं। यह ओपन इंटरेस्ट क्या है, नाम ही दर्शाता है। बस इसे दो भागों में डाइसेक्ट करने का प्रयास करें। ओपन मूल रूप से वे समझौते हैं जो खुले हैं, और मूल रूप से उस तरह के इंटरेस्ट हैं जो लोगों के हित में हैं। इसलिए जब एक बायर और सेलर वास्तव में सहमत हो रहे हैं और ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स में शामिल हो रहे हैं, तो हम कहते हैं कि एक ओपन इंटरेस्ट वास्तव में खुल गया है, और यही होता है। इसलिए जब ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि यह विशेष संपत्ति वर्ग काफी ट्रेड हो रहा है। आइए फिर से रियल एस्टेट के उदाहरण पर वापस जाएं और बस इसका विस्तार करें ताकि आपके लिए ओपन इंटरेस्ट के बारे में समझना आसान हो जाए। अब एक उदाहरण लेते हैं। एक विशेष कार्यालय है जहां ये सभी रियल एस्टेट लेन देन हो रहे हैं। अब उस मामले में जाहिर है कि बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास पहले से ही कुछ प्रॉपर्टी है, और कुछ लोग होंगे जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। इसलिए सेलर और बायर जब वे एक साथ आते हैं, तो वे वास्तव में एक ओपन इंटरेस्ट पैदा कर रहे हैं। अब यह काफी स्पष्ट है कि ओपन इंटरेस्ट कब बढ़ रही है, इसलिए यह दिखा रहा है कि उच्च मांग है। यह कॉल और पुट ऑप्शन में कैसे काम करता है, जाहिर है कि हम स्क्रीन पर व्यावहारिक रूप से देखने जा रहे हैं। लेकिन अभी मुझे पूरा यकीन है कि आप समझते हैं कि ओपन इंटरेस्ट क्या है। फिर एलटीपी जैसी कुछ अन्य कॉन्सेप्ट्स हैं जो अंतिम व्यापारिक मूल्य है जो हो रही है। और हां, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना भूल गया। जब हम वास्तव में विशेष रूप से शेयर बाजार के संबंध में ओपन इंटरेस्ट में परिवर्तन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसे पिछले दिन से माना जा रहा है। इसलिए पिछले दिन बायर और सेलर ने वहां कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए और आज कॉन्ट्रैक्ट्स में वृद्धि हुई है। हम कहते हैं कि उस विशेष स्ट्राइक में ओपन इंटरेस्ट वास्तव में बढ़ गई है, और आपको व्यक्तिगत रूप से इन सभी चीजों की गणना नहीं करनी है, क्योंकि इन दिनों टेक्नोलॉजी के आगमन के साथ आप लोगों के लिए इस स्क्रीन में जाना
और इस चीज को देखना काफी आसान है। तो अब चलो स्क्रीन पर आते हैं और इन सभी टर्म्स के बारे में समझते हैं, और कुछ अतिरिक्त टर्म्स भी होंगी जिन्हें मैं आप लोगों के लिए सरल बनाऊंगा। तो अब जब हम इस स्क्रीन पर आए हैं तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जब भी आप इन ऑप्शंस की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम किसी चीज को ऑप्शन चेन कहते हैं। इसकी व्याख्या कैसे करें और उन सभी चीजों को मैं आपको थोड़ी देर में समझाने जा रहा हूं। लेकिन अब तक जब हम इसके लिव मार्केट को रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप स्पष्ट रूप से बाईं ओर देख सकते हैं तो आपको हमेशा कॉल मिलेंगे और दाईं ओर आपको हमेशा पुट मिलेंगे और बीच में जहां स्ट्राइक प्राइस है। तो आइए एक उदाहरण लेते हैं जब यह लिखा जाता है कि 17,500 या 600, 800, 850, 900 ये सभी स्ट्राइक कीमतें हैं। मूल रूप से ये वे कीमतें हैं जहां बायर और सेलर के बीच समझौता हो रहा है। आप इन कॉलों को भी समझ सकते हैं और एक लड़ाई के रूप में ओपन इंटरेस्ट में रख सकते हैं जो दो सैनिकों कॉल राइटर्स के साथ साथ पुट राइटर्स के बीच हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम राइटर्स के बारे में विशेष रूप से क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि यदि आपको मॉड्यूल की शुरुआत में याद है तो हमने इस विशेष अवधारणा के बारे में बात की थी कि भारतीय शेयर बाजार में और उस मामले के लिए दुनिया भर के शेयर बाजार में एनालिसिस एक राइटर या सेलर के दृष्टिकोण से होती है, क्योंकि ये मार्केट मेकर या ऐसे लोग हैं जिनके बैंक में भारी मात्रा में धन है। अब देखते हैं, जब आप वास्तव में यहां देखते हैं तो कुछ कॉलम हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, और क्योंकि हम इसे लाइव बाजार में रिकॉर्ड कर रहे हैं इसलिए मुझे बस कुछ चीजों पर प्रकाश डालने दें। तो जब आप वास्तव में ये देख रहे हैं तो निफ्टी अभी ये 17,750 या 17,745 और 49 के आसपास है। ये क्या है? ये मूल रूप से स्पॉट है। स्पॉट उस समय करंट प्राइस है जो स्पष्ट रूप से उतार चढ़ाव है, क्योंकि हम वास्तव में इस समय बात कर रहे हैं। अब शीर्ष कॉलम पर आप देख सकते हैं कि भारतीय शेयर बाजार में सितंबर ऑप्शन, अक्टूबर ऑप्शन, नवंबर ऑप्शन है। मोटे तौर पर ऑप्शन के लिए 3 निरंतर महीनों के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो खोले गए हैं और वे कब समाप्त होते हैं। यह स्पष्ट है कि सितंबर के ऑप्शन समाप्त हो जाएंगे उस विशेष महीने का अंतिम गुरुवार यानी सितंबर। अक्टूबर ऑप्शन समाप्त हो जाएंगे उस महीने के अंतिम गुरुवार और इसी तरह नवंबर का ऑप्शन भी। आप में से कुछ लोग नोटिस कर सकते हैं, ये मेरे अनुभव से है क्योंकि मैं भी व्यापार करता हूं। आप देख सकते हैं कि कभी कभी आप पाएंगे कि दिसंबर के ऑप्शन भी खुले हैं। हाँ बिल्कुल वे खुले हैं, लेकिन उनके पास उतनी लिक्विडिटी नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि निश्चित तौर पर कोई भी ऐसा पद नहीं लेना चाहता जो दिसंबर में हो। बहुत से लोग सोच सकते हैं कि हाँ ठीक है, जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उस विशेष महीने के लिए पहले से ही 4 से 5 महीने बाकी हैं। तो आप सोच सकते हैं कि 4 से 5 महीनों के भीतर बहुत सारी चीजें वास्तव में बदल सकती हैं। आप जानते हैं कि एक राजनीतिक बहस हो सकती है, एक भू राजनीतिक युद्ध हो सकता है, उस मामले का कुछ भी हो सकता है। और यही कारण है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप वास्तव में दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास न देखें। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप मौजूदा महीनों के कॉन्ट्रैक्ट्स को देखते हैं और अगले महीने को नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है और फिर यह फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये 3 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिन्हें आपको वास्तव में स्क्रीन पर फिर से देखने की आवश्यकता है। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि 8 सितंबर, 15 सितंबर, 22 सितंबर, 29 सितंबर है। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। खैर देवियों और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि जब आप विशेष रूप से इंडिसेस के साथ भारतीय शेयर बाजारों के बारे में बात कर रहे हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर गुरुवार को एक एक्सपायरी होती है। तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि अब तक 8 सितंबर को जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि एक एक्सपायरी 15 सितंबर को है, 22 सितंबर को एक और है और 29 सितंबर को एक और है, अब एक और है, और इसी तरह। तो आप देख सकते हैं कि हाँ ये एक्सपायरी है। क्योंकि हमें करंट महीने के ऑप्शन में काम करना है इसलिए हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है। आप इस ब्लैक लेबल को देख सकते हैं जो वास्तव में दिखा रहा है कि 17,750 वो ऑप्शन है जो हम स्पॉट प्राइस पर हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब एलटीपी नामक एक ऑप्शन है। एलटीपी क्या है? बहुत सरल, अंतिम कारोबार मूल्य, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। और चूंकि हम इसे लाइव मार्केट में रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आपको बाजार के ट्रेड के बारे में ओवरऑल व्यू मिल सके, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि पिछले व्यापारिक कीमतों में उतार चढ़ाव हुआ। और आप जो देख सकते हैं वह ये है कि हाँ 17,550, 17,600 कॉल में काफी एक्टिव ट्रेडिंग मिल रही है। इसी तरह से कीमतें भी बढ़ रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 17,500 या 17,550 या 17,600 के आसपास के ऑप्शंस का एलटीपी 2 रुपए 45 पैसे या 1.5 रुपये क्यों है ना? मैं आपको बताऊंगा जब मैं ऑप्शन के पैसे पर चर्चा करने जा रहा हूं। लेकिन अब तक एलटीपी उस विशेष ऑप्शन का अंतिम व्यापार मूल्य है। वॉल्यूम वह मात्रा है जो उस विशेष दिन उस विशेष प्राइस पर कारोबार किया गया है। आपको एक बात समझनी होगी मेरे प्यारे दोस्त, आप बड़े पैमाने पर मात्रा क्यों देख सकते हैं? जैसा कि आप 17,750 देख सकते हैं, अब तक हम 19,000 लाख वॉल्यूम देख रहे हैं। ये इतना ऊंचा क्यों है?
क्योंकि आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि यह गुरुवार की एक्सपायरी है और जाहिर है कि बहुत से लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को क्लोज करना चाहते हैं। अब यहां एक दिलचस्प हैक है। इसके अलावा जो मैं यहां बताना चाहूंगा, आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कुछ चीजें हैं जो भारत में एक्सचेंज द्वारा लगाई गई हैं, जहां हम फिजिकल डिलीवरी कहते हैं। फिजिकल डिलीवरी मूल रूप से लोग कहते हैं कि जब आप वास्तव में एक ऑप्शन या फ्यूचर खरीद रहे हैं और आप उस विशेष ऑप्शन को क्लोज नहीं करते हैं और यह इन द मनी क्लोज हो जाता है। चिंता मत करो, मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि यह सब इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी क्या है। लेकिन जब यह इन द मनी एक्सपायर हो जाता है तो आपको अनिवार्य रूप से उन शेयरों की फिजिकल डिलीवरी लेनी होगी। इसका क्या मतलब है? चलो एक उदाहरण लेते हैं। यदि आपने 2 रुपये के लिए एक ऑप्शन खरीदा था और स्ट्राइक प्राइस 1000 रुपये था और लॉट साइज 200 था, हालांकि उस समय आप केवल 400 रुपये का पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर यह इन द मनी एक्सपायर हो जाता है तो आपको पूरे कॉन्ट्रैक्ट्स को लिक्विड शेयरों में खरीदना होगा, जो निश्चित रूप से महंगा है। तो बहुत से लोग पूछते हैं, क्या फिजिकल सेटलमेंट इंडाइसेस में भी काम कर रहा है? जब हम इंडिसेस के बारे में बात करते हैं तो नहीं। भले ही यह इन द मनी, एट द मनी या आउट ऑफ द मनी समाप्त हो रहा हो, आप इंडिसेस की फिजिकल डिलीवरी नहीं ले सकते हैं। इसलिए आपको इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अभी मध्य भाग में आप कॉल के बाईं ओर स्ट्राइक प्राइस देख सकते हैं, आप ओपन इंटरेस्ट देख सकते हैं, और जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया है, यह इस समय ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स की संख्या है। और आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जब हम 17,500 कॉल में लगभग 43 अंक 16% ओपन इंटरेस्ट कम हो रहे हैं, फिर से 17,550 में लगभग 51 अंक 68% और इसी तरह 17,500 कॉल में लगभग 16% बढ़े है। हालांकि इतना उतार चढ़ाव क्यों है? क्योंकि मैंने एक्सप्लेन किया है कि यह एक्सपायरी है और कॉन्ट्रैक्ट्स चेंज हुए हैं। तो अभी हमने कुछ टर्म्स को यहां समझा। हम समझ गए कि इस डीलिंग में स्पॉट प्राइस क्या है। अभी निफ्टी के लिए यह 17,744 है। इसके सामने आप जो देख सकते हैं वह स्पॉट प्राइस में बदलाव है। तो वहीं पिछले दिन से निफ्टी 120 अंक ऊपर है। अगली बात स्ट्राइक प्राइस है, जिसके बारे में हमने पूरी कोर्स में 17,500 के बारे में बात की थी। हमने लास्ट ट्रेडेड प्राइस के बारे में भी बात की, हमने वॉल्यूम के बारे में बात की, हमने ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात की, यह कैसा दिखता है, और हमने सामान्य रूप से ऑप्शन चेन के बारे में बात की। लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ऑप्शन चेन को गहराई से समझें। लेकिन इससे पहले हमें यह समझने की आवश्यकता होगी कि विभिन्न प्रकार